नमस्कार दोस्तों। काफी लोग एक फोन है जिसके बारे में बात नहीं करते हैं और लोगों को लेकिन पसंद बहुत है और शायद वो टाइम के साथ गायब हो जाता है। ऐसा सैमसंग हमेशा करता आ रहा है। जैसे कि उनका S22 प्लस था, वैनिश हो गया। वो शायद पहले साल के बाद दोबारा दिखा ही नहीं सेल पे या फोन ही नहीं दिखता। S23 प्लस वैनिश हो गया, लेकिन इस बार S24 प्लस आपको दिखता है। ठीक है, और आज हम उसका यूजर रिव्यू सही से करने वाले हैं। डिटेल में एक एक चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे कि जो ये प्राइम डे सेल आ रही है, इसमें क्या उस फोन को लेना सही होगा, वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है, फोन कैसा है, क्या आपके लिए अच्छा रहेगा, और अगर है अच्छा तो किन ऑडियंस के लिए अच्छा है, क्या सबके लिए अच्छा है। इन सब चीजों के ऊपर आज डिटेल में बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये सब डाटा इकट्ठा करने में, सब कुछ पढ़ने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, सो प्लीज यार, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है यार, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और कुछ नहीं चाहिए आपसे। ठीक है, केवल और केवल सब्सक्राइब और लाइक कर दो। दिन में इस टाइम पे लगातार बहुत सारे वीडियोस बना रहा हूँ और बहुत एफर्ट लग रहा है, अकेले वर्क कर रहा हूँ, सब चीजें कर रहा हूँ, तो प्लीज यार सपोर्ट करो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सारी चीजों को हटा के। यहाँ पे मैं देखिए यूजर रिव्यूज के ऊपर बात करने वाला हूँ। सैमसंग का जो फोन है, इसके दो जगह यूजर रिव्यू आपको बहुत ज्यादा मिलते हैं। एक है फ्लिपकार्ट और एक है अमेजोन पे आपको 1500 के आसपास रिव्यूज मिल जाएंगे। इसमें 4 स्टार की रेटिंग है आउट ऑफ 5। अमेजोन पे पता नहीं क्यों रेटिंग कम रहती है। मुझे कभी फील होता है कि अमेजोन पे सही कस्टमर है। ठीक है, दूसरा फ्लिपकार्ट, उस पर 4.5 की रेटिंग है, 10,000 प्लस, लगभग 10,608 लोगों ने रेटिंग दी है। बहुत अच्छा लगा कि इतने ज्यादा लोगों ने इसको बाय किया है। और हमेशा से ये चीज ध्यान रखिए कि S24 अल्ट्रा सीरीज हमेशा अमेजोन पे आती है और प्लस और 24 वो आपको मिलता है फ्लिपकार्ट पे। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से शायद दोनों प्लेटफॉर्म पे अलग अलग ऑडियंस रहती है और किसी पे कम और किसी पे ज्यादा रहती है। अब बात करते हैं डिटेल में कि क्या दिक्कत आ रही है इस फोन में, क्या ये फोन सही है और किस रेंज पे इस टाइम पे मिल रहा है। अगर आप इसको गूगल पे सर्च करोगे तो गूगल पे इस टाइम पे ये फोन आपको अभी 2 दिन पहले तक 52,000 रुपीज में मिल रहा था फ्लिपकार्ट पे। लेकिन ड्यू टू ये जो गोल्ड सेल आ रही है, इस वजह से उन्होंने उसका प्राइस हाइक करके उसको 57-59K पे ले गए। तो अगर आप लोग उसको लेना चाहते हैं तो गोल्ड सेल में आपको ये आराम से 50,000 से के आसपास मिल सकता है फोन। ठीक है, बहुत ज्यादा महंगा नहीं मिलने वाला है। 50,000 में ये फोन सैमसंग S24 प्लस वैल्यू रखता है कि नहीं रखता है। सो इसकी जो स्क्रीन है वो लगभग S24 अल्ट्रा के बराबर है। ठीक है, लगभग, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है, और काफी ज्यादा इसकी बैटरी भी है, सब कुछ है। तो आपको एक फ्लैट डिस्प्ले, लंबी चौड़ी, सब कुछ ठीक ठाक मिलने वाला है फॉर विद AI, और 7 इयर्स के उन्होंने प्रॉमिस किए हुए हैं अपडेट्स की। और ये S24 सीरीज से ही 7 इयर्स का अपडेट्स उन्होंने देना स्टार्ट किया, उससे पहले नहीं दे रहे थे। अगर आप अमेजोन पे जाते हैं और इसके रिव्यूज देखते हैं तो रिव्यूज में आपको मिलता है कि जो फोन की क्वालिटी है वो ऑसम है, और ये सैमसंग का फोन है तो क्वालिटी अच्छी रहती है। ठीक है, दूसरा वैल्यू फॉर मनी फोन है ये, क्योंकि इसका जो प्राइस टू द परफॉर्मेंस रेशियो है काफी अच्छा है। अगर 50,000 के नीचे मिल रहा है तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। डिस्प्ले क्वालिटी इसकी, देखिए सैमसंग हमेशा से एक अच्छा फोन प्रोवाइड करता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्ले। ठीक है, डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले मिलती है आपको, जो कि बहुत अच्छी होती है, और आपको व्यूइंग एंगल भी अच्छे मिल जाते हैं विद प्रॉपर इमेज। ठीक है, जो इमेज की एक्चुअल में जो उसको आप नेकेड आई से देखते हो, वैसा लगभग आपको इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलने लगता है, जो कि बहुत अच्छी बात हो जाती है। फिर बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। इसके अंदर स्नैपड्रैगन का तो चिप नहीं लगा हुआ है, इसके अंदर एक्सिनोस की 2400 सीरीज लगी हुई है, जो परफॉर्मेंस वाइज आपको 17 लाख का अंडर 2 स्कोर देती है। अच्छा खासा अंडर 2 स्कोर है, बुरा नहीं है। लेकिन हाँ, इसके बाद ही एक ऑप्शन आता है जो कि है कैमरा और हीटिंग का। जब आप कैमरा यूज करते हो तो कैमरे के बाद क्या होता है, कैमरे में फोटोज तो बहुत अच्छी आती है, लेकिन कैमरा यूज करते समय आपको बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस यूज होती है, और जब भी परफॉर्मेंस यूज होती है तो इसमें हीटिंग के इश्यूज आपको दिखेंगे। तो अगर आप इस 4K 8K ऐसे वीडियोस करने लगो, 4K बेसिकली करते हो वीडियो रिकॉर्ड, देन इन दैट केस अगर लंबा टाइम तक करोगे तो इसमें हीटिंग के इश्यूज आपको बाय डिफॉल्ट दिखेंगे, जो कि यूजर्स ने साफ साफ बताया कि भैया हीटिंग के इश्यूज। चार्जिंग इसमें बहुत ज्यादा फास्ट सपोर्ट नहीं करता है, नॉर्मल 25 वॉट सपोर्ट करता है। सो चार्जिंग के लिए आपको अडेप्टर बाहर से लेना पड़ेगा, फोन में वो कुछ भी कभी प्रोवाइड नहीं करते हैं बाय डिफॉल्ट। उन्होंने हमेशा से फोन से निकाल के फेंक दिया चार्जर को, चार्जर आपको अलग से ही खरीदना पड़ेगा। ये अब उनका एक नॉर्मल सा
रूटीन बन गया कि वो सारे चार्जर हटा दिए, उन्होंने डिब्बा देना स्टार्ट कर दिया, डिब्बे में ही आपको यूज करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि ये फोन है कैसा और किसके लिए ये बना हुआ है फोन। देखिए, फोन लॉन्च जब करते हैं तो उसमें मार ऐड दिखाते हैं कि यार परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, कोई भी गेम चलाओ, इमर्सिव एक्सपीरियंस, आप कुछ भी देखो, गिरा के उठा कर पटक दो फोन को, और मतलब जो भी चीज करना चाहो कर दो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन ऐसा मत करना, खराब हो जाएगा फोन। कभी ड्रॉप टेस्ट अगर आप कर रहे हो, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, अब वो बाय डिफॉल्ट थोड़ा सही हो गए, क्योंकि पहले वो अपनी वुडन वाले चेयर पे गिरा के दिखाते थे कि देखो बहुत अच्छा स्ट्रांग है, और फिर बाद में अब बोल रहे हैं कि ये मॉक टेस्ट होता है। सो मतलब पहले आप ऑडियंस को बताओ कि भैया हम गिरा के दिखा रहे हैं, लोग इंप्रेस होके फोन खरीद लें, और बाद में तो बताओ कि मॉक टेस्ट है। अरे वुडन है, वुडन में कहीं टूटेगा, फ्लैट गिर रहा है, गिरना है तो एक छोटा सा पत्थर उस वुडन के ऊपर रख दो, फिर फोन को गिराओ, देखो डिस्प्ले कच टूट जाएगी। ठीक है, वो चीज होती है। सो ये चीज वो लोग नहीं बताते हैं, उनको तो बस यही है कि जब उनको सैमसंग या कोई बाय डिफॉल्ट कोई दूसरी कंपनियां आपको पैसे दे रही हैं, खिला रही हैं कि मुंह को लो खाओ, उस केस में बाय डिफॉल्ट आपके पैसे वो एक तरह से आपको एक तरह से वो उनके ब्रांड एम्बेसडर बन गए फॉर दैट सेशन। ठीक है, आप देख रहे हो कि कितने सारे फोन के लिए वो ब्रांड एम्बेसडर बन गए कि हाँ ये फोन अच्छा लग रहा है, वो फोन अच्छा लग रहा है, ऐसा करके ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे। बाय डिफॉल्ट कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है, समझ रहे हो आप, वो चीज है। सो वो लोग क्यों उसके बारे में बुराई करेंगे कि इसमें ये दिक्कत है वो दिक्कत है, वो कभी नहीं करने वाले। हम आपसे बात करते हैं कि एक्चुअली जो जेन्युइन यूजर है, जिन्होंने ये फोन खरीदा, जो फेस कर रहे हैं, उनके इश्यूज को हम रेस करने वाले हैं। फोन बाय करते समय, बाय करने के बाद हमने फोन घर पे लाया, चार्जिंग पे लगाया, यूज किया, और यूज करने के बाद आपको देखें कि हर 2-3 मिनट के अंदर 1%, 2% बैटरी गिर रही है, तो बुरा लगेगा। वो होता है इसका हीटिंग का इफेक्ट। ठीक है, हीट अगर है तो ये इशू है। अगर आप एसी रूम में बैठे हो, थोड़ा कर रहे हो, तो शायद परसेंटेज थोड़ा धीरे गिरे, लेकिन नॉर्मल अगर आप यूज कर रहे हो तो हीटिंग बहुत ज्यादा लगेगा। अगर आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे 30-40 डिग्री का तापमान है, 40 डिग्री के आसपास, और आप बाहर ही घूम के क्रिकेट खेल रहे हो और फोन जेब में रखा हुआ, तो फोन गजब हीटिंग करने वाला है। आप वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो, फोन पे कॉल पे बात कर रहे हो, और आपके यहाँ एरिया में जो नेटवर्क है वो फ्लक्चुएट कर रहा है बार बार, 5G 4G 5G प्लस ऐसे करके फ्लक्चुएट कर रहा है, बहुत बुरा हीट करेगा। आपको कान टच करोगे फील होगा यार कि भाई जो ये सीन है ना, जैसे रखते ये बहुत गर्म लगेगा, नॉर्मल सी बात। ठीक है, तो ये चीज होगी, तो वैसा ही होने वाला है इसके साथ। हीटिंग इश्यूज हैं, लेकिन क्या हीटिंग इश्यूज की वजह से फोन ना लें, ऐसा नहीं है। S24 प्लस एक ऐसा फोन है जो पहली बात तो गेमिंग ओरिएंटेड फोन नहीं है। ठीक, इससे आप नॉर्मल गेमिंग कर सकते हो, आधा 1 घंटा कर लिए सफिशिएंट। ये सोचो कि मैं 1.5-2 घंटे तक गेम ही खेल रहा हूँ, हाई परफॉर्मेंस वाली चीजें ही लगातार करता जा रहा हूँ, उसके लिए ये फोन नहीं बना हुआ है। ये फोन आपको एक ऑलराउंडर एक्सपीरियंस देने वाला है, जिसमें आपको फ्यूचर प्रूफ टेक्नोलॉजीज मिलने वाली हैं, साथ में आपको AI के सारे फीचर्स जो अभी तक अवेलेबल हैं लगभग सारे मिल जाएंगे आपको। फिर इसके बाद आपको इसके अंदर जो कैमरा है वो ऑसम मिलने वाला है। ठीक है, सैमसंग का कैमरा आपको पता कितना अच्छा रहता है। सैमसंग अगर सोनी के साथ भी कर रहा है, किसी के साथ भी कर रहा है, तो वो अपने कैमरे की जो क्वालिटी है उसको बहुत अच्छा बनाता है। ठीक है, वो जब फोटो खींचने के बाद जो रेंडर होता है उसमें वो बहुत ज्यादा वर्क करता है। तो इस चीज को आप मान के रखिए कि सैमसंग इस चीज में काफी ज्यादा वर्क करेगा, और करता ही है। उसके आप सैमसंग का मैं आज भी यूज करता हूँ, सैमसंग S21 FE और अल्ट्रा। ठीक है, अल्ट्रा में क्वालिटी अच्छी आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फोटो इसमें खराब आती है कि नाइट में घोस्ट वाली लाइटिंग आ रही है, ऐसा कोई इशू नहीं आता इसके अंदर भी। और आजकल के बहुत सारे फोनों में आ रहा है, जो OnePlus के उनमें आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है S21 FE में। तो ये वर्क करते हैं वो लोग बैकएंड में इसके ऊपर वर्क। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये फोन में पॉजिटिव्स क्या है, क्या ये फोन किस बेसिस पर कोई ले तो कैसे ले। देखिए, अगर 50,000 के नीचे आप एक हाई बैटरी वाला एक लंबा फोन, बड़ा हैंडी, जिसमें आप सब सारे काम कर सको लगभग, वैसा लेना चाह रहे हो, तो ये फोन वन ऑफ द बेस्ट फोन बन जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या फायदे रहते हैं आपको। देखिए, हीटिंग को अगर आप साइड में रख दीजिए, और हीटिंग के जो इश्यूज हैं वो ऐसा नहीं कि आप नॉर्मली फोन को रखे हो तो हीट हो रहा, नहीं। हीटिंग इश्यूज तब आते हैं जब आप फोन ऐसे नेट एरिया में हो जहां पे आपका नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा है, और आप बाद में बोल दो कि यार मैं फोन रखा हूं, मेरा फोन हीट कर गया, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि उसमें नेटवर्क फ्लक्चुएट हो रहा है। उस चीज को आपको खुद रिजॉल्व करना पड़ेगा। नेटवर्क फ्लक्चुएट हो रहा है बार बार, तो आप या तो उसको 4G पे स्टेबल कर दो, अगर 5G स्टेबल नहीं है तो। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो केवल एक ही चीज बोलते हैं, एक्सिनोस का मतलब हीटिंग इशू, हीटिंग इशू, हीटिंग इशू। उस चीज को उन्होंने एक मास्टर कर लिया कि एक्सिनोस है तो हीटिंग होगा, ऐसा नहीं होता। एक्सिनोस के लोअर एंड वाले भी फोन है, जिसमें M35 है, बहुत अच्छा फोन चलता है। M36 आया हुआ है जो कि A35 का ही सेम चिपसेट उसने लगाया है, 1380,
A35 के अगर आप रिव्यू देखेंगे वो भी काफी अच्छे हैं, 4 पॉइंट समथिंग के हैं, उसमें हीटिंग इश्यूज का नहीं बताते क्योंकि वो कंसंट्रेट नहीं होता मॉन्स्टर गेमिंग की तरफ, जिसको वो मार बोलते हैं मॉन्स्टर गेमिंग। वो फोन बेसिकली लोग लेते हैं जो नॉर्मली केवल जैसे कि डे टू डे टास्क कर रहे हैं, आप ऑफिशियल वर्क कर रहे हो उनके लिए है, मेलिंग कर रहे हो, नॉर्मल कर रहे हो, सबके लिए वो फोन परफेक्ट है। आप कहीं बाहर जा रहे हो नाइट में जा रहे हो तो वहां पे आप फोटो खींच रहे हो, इन सब चीजों के लिए बिल्कुल परफेक्ट फोन है। लेकिन आप सोचो कि यार मैं फोन ऐसा चाहता हूँ कि भाई मुझे फोन 50,000 में मैं ले रहा हूँ, सैमसंग का ले रहा हूँ, मुझे फोन के अंदर गेमिंग करनी है। फोन के अंदर आप गेम करो लेकिन एक लिमिटेड करो। उसके देखिए अगर आप बाय डिफॉल्ट केवल ये सोच के ले रहे हो कि मुझे गेमिंग ही करनी है तो आई थिंक पोको ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। 30,000 में मिल जाएगा, अच्छा फोन रहेगा, ठीक है। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप फोन सोच रहे हो कि मुझे एक फोन चाहिए जो एक एक्सपीरियंस दे, हर चीज चल जाए उसके ऊपर, फ्यूचर प्रूफ रहे, नेक्स्ट 6-7 ईयर्स तक फोन चलता रहे, कोई दिक्कत ना आए, बैटरी हो सकता है रिप्लेस करानी पड़ जाए, अगर आप बैटरी सही से यूज करते हो तो शायद वो भी ना करानी पड़े। मैं जल्दी ही बैटरी के ऊपर एक वीडियो लेके आ रहा हूँ, तो प्लीज जरूर वॉच करिएगा। तो ये सब चीजों पे वो ध्यान देते हैं। सैमसंग एक ब्रांड है जो अपना खुद का एक्सिनोस प्रोसेसर बना रहा है, उसका रीजन है कि वो एप्पल से कम्पीट करना चाहता है। तो एप्पल जैसे आपके A16, A17 Pro ऐसे करके चिपसेट लेके आ रहा है, वैसे वो ये भी लेके आ रहा है एक्सिनोस के। वो बार बार स्नैपड्रैगन स्विच करते हैं लेकिन बार बार वो लेके आ जाते हैं। आपने फ्लिप 7 वाला देखा ही फोन, उसमें वापस एक्सिनोस 2500 को ले आए हैं, जो Z7 फ्लिप लेके आए हैं उसमें ऐसा कर दिया उन्होंने, तो वो चीज हुआ है। तो चलिए हम कुछ यूजर्स के रिव्यूज आपको दिखा देते हैं कि वो यूजर्स क्या कह रहे हैं। एक यूजर बोल रहा है कि भाई देखो इसमें बैटरी ड्रेन हो रही है, एवरी 3-5 मिनट्स के अंदर 1-2% ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। साफ साफ यूजर कहना है कि भैया जैसे मैंने बाय किया, चार्जिंग लगाया, उसके रख रहा हूँ तो ड्रॉप हो रहा है। इसका मतलब उनके एरिया में हो सकता है 90% की नेटवर्क फ्लक्चुएट बहुत ज्यादा कर रहा है, उनको पता भी नहीं चल रहा। एक बंदे ने लिखा वीट ऑफ मनी, ठीक है, वीट नहीं बेसिकली बोलना चाहते हैं वेस्ट ऑफ मनी। इस पे लिखा है कि आई बाय दिस फोन ऑन 5 जुलाई 2025, अभी जस्ट रिसेंटली बाय। दिस इज नॉट फॉर गेमिंग। यार मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग सैमसंग की जो एक्सिनोस सीरीज है इसको आप गेमिंग के लिए मत परचेज करो। अगर आपके पास 50,000 रुपए हैं तो गेमिंग के लिए इस फोन की बजाय बाकी अच्छे फोन हैं उनको आप जाओ लेने। ये गेमिंग ओरिएंटेड फोन नहीं है। बंदे ने केवल एक चीज लिखी है कि ये गेमिंग के लिए नहीं है, नॉट फॉर नॉर्मल गेमिंग। अब जो बंदा 5 जुलाई को फोन लेके सीधे रिव्यू मार रहा है, गेमिंग कर रहा हूँ, हीट कर रहा है, अब उसको ये भी नहीं पता कितना हीट सही होता कितना हीट सही नहीं होता, ठीक है, वो भी एक इशू है। लेकिन वो सीधे केवल एक ही चीज कंप्लेंट की उसने कि भैया ये फोन में हीटिंग हो रही है, मैं गेम खेल रहा हूँ हीट होने लगा। 5 जुलाई को बंदे ने फोन लिया, तुरंत लिख दिया हीटिंग हो रही है, नॉर्मल गेम में भी हीटिंग हो रही है, तो वो होनी है। गेमिंग ओरिएंटेड फोन नहीं है ये, नॉर्मल आप समझ रहे हो कि आप आधा घंटा 1 घंटा खेल रहे हो, ओके उसके लिए चल जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचो कि मैं 3-3, 4-4 घंटे बैठ के यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ, उसके लिए ये फोन नहीं बना हुआ, उसके लिए उन्होंने अल्ट्रा दिया हुआ है। दिस इज योर फोन, तो इस चीज को ध्यान रखिए। एक बंदे ने लिखा है प्रोज में डिड नॉट गेट सच एट द प्राइस रेंज बट इट्स गुड इफ यू गेट एट 25K। और कौन में लिखा है उसने कि देखो भाई फोन बहुत हैवी है, फोन वेरी वाइड है, मेक मी अनकंफर्टेबल। तो ये सेकंड पॉइंट मैं सीधे बोल दूंगा, आप यार गूगल कर लेते हो खरीदने से पहले। मैं सैमसंग की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ना मैं इस यूजर की डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि आपने फोन लिया, आपको पता है कि लोग हैंड्स ऑन फीलिंग कराते हैं। S24 और S24 प्लस में केवल यही फर्क है उसका स्क्रीन डिस्प्ले साइज का। तो आप कैसे इसको एज अ कॉन में डाल सकते हो कि बड़ा है फोन? वो तो भाई कह ही रहे हैं ये बड़ा फोन है, आप इसको इस सेंस में कैसे मतलब इसको कॉन में डाल सकते हो मुझे नहीं पता, मैं तो उसको प्रोज में डालता। आपने फोन ही इसीलिए लिया, अगर आपको छोटा फोन चाहिए तो आप S24 की तरफ जाते हैं, 10,000 रुपए बच जाते हो। लेकिन नहीं, मुझे बड़ा ही लेना है, उसके बाद उसको कॉन में डालना है। मैं विद रिस्पेक्ट मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूं इस बंदे की, मैं केवल बात बता रहा हूं कि अगर आपने फोन क्या गिम्बल करके लिया था कि 1 2 3 4 ऐसे अकड़ बकड़ करके ले लिया, आज ये वाला फोन इसको खरीद लेते हैं, फिर खरीदने के बाद सोच रहे अरे यार ये तो बड़ा फोन निकला यार, छोटा नहीं निकला, बॉक्स के अंदर ओ अल्लाह दिन का चिराग निकला है। ऐसा नहीं होता यार। फोन खरीद रहे हो, 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, आपने कुछ तो स्टडी की होगी ना, बिना स्टडी किए तो नहीं चलेगा वो फोन लेने। और स्टडी में पहली कौन में डाल दो और 1 स्टार दे दो ये कह के कि यार ये फोन बड़ा है, कोई सेंस नहीं बन रहा है यार इस चीज का। फिर बात बोल रहे कैमरा इज नॉट ग्रेट एज एक्सपेक्टेड एट दिस प्राइस रेंज। मुझे नहीं पता कौन सा कैमरा चाहिए ना, मैं सच में बहुत इंप्रेस हूँ। S24 प्लस का मैंने कैमरे की फोटोज देखी है, सब कुछ किया है, मैं उसको वन ऑफ द बेस्ट फोन का कैमरा मानता हूँ।
मुझे नहीं पता कि किससे इसको कंपेयर कर रहे हैं और किस सिचुएशन में फोन को कैमरा ले रहे हैं। अगर आप यूट्यूब पे जाएं और कुछ जेन्युइन यूजर्स के जो सच में उन्होंने कैमरे के फोटोज बनाए, कई लोग इससे व्लॉगिंग करते हैं, ठीक है, मैं चैनल का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कई लोग करते हैं, उनकी वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। आई डोंट नो वो कैसे कर रहे हैं। परफॉर्मेंस इज एवरेज, मैं बोल सकता हूँ ये नॉर्मल चीज है कि आप उसको एज अ गेमिंग अगर उससे सोच रहे हो तो वो नेगेटिव पॉइंट जाएगा, ठीक है। हैज अ हीटिंग इशू, आई एग्री विद दैट, हीटिंग इशू है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं इसके 2-3 पॉइंट से एग्री नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हैवी फोन है, ये बाय डिफॉल्ट उस पर लिखा हुआ कितने ग्राम का है, अनकंफर्टेबल है, बड़ा फोन है, तो भाई फिर आप S24 अल्ट्रा को भी ऐसा ही कहोगे, क्योंकि S24 अल्ट्रा तो बहुत ज्यादा हैवी और बड़ा है। सो ये यार कुछ रिव्यूज ऐसे रहते हैं जो मुझे अजीब लगते हैं कि यार ये क्या है रिव्यू, मतलब आपने या तो फोन को अक्कड़ पकड़ करके लिया है, ये भी नहीं सोचा कि यार मैं फोन सही से देख लूं, एक बार समझ लूं, उसके बाद फोन खरीदूं, ऐसा आपने नहीं किया, आपने बस फोन को बाय कर लिया, ठीक है, तो वो चीज गलत है। ऐसे ही है, बहुत सारे लोगों ने पॉजिटिव रिव्यूज दिए हैं। अगर मैं पॉजिटिव रिव्यूज की अगर कुछ बात करूं, बंदा है जो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आप लोग से बोला कि बिना पढ़े लिखे आपने फोन ले लिया, उस एक बंदे ने लिखा हुआ है फैबुलस, पॉजिटिव में है, आफ्टर स्टडिंग अ लॉट, ठीक है, वही चीज उसने बोली है, आई फाइनली परचेज दी S24 प्लस। अगर आप किसी चीज को बाय कर रहे हो और वो सोच के बाय कर रहे हो तो बेटर है। जैसे कि अगर आप सोचो कि कोई 50 साल का इंसान है और नॉर्मल है, वो बिल्कुल बुलेट टाइप की बाइक चलाता है, उनको आप KTM पकड़ा दो, ड्यूक, वो तो भाई उसकी बुराई करेंगे, नॉर्मल सी बात है। और अगर आप एक रेसर को हीरो होंडा स्प्लेंडर पकड़ा दो तो वो उसकी बुराई करेगा, यार ये तो पिकअप ही नहीं ले रही, कुछ नहीं कर रहा है। तो यार जिसको जो चाहिए उसके हिसाब से वो फोन बने हुए हैं, करेक्ट, वो चीज बंदे ने लिखी है, आप खुद पढ़ सकते हो, कितनी सारी अच्छी बातें लिखी उसने, जो मैं एक्चुअल में वीडियो में बता रहा हूं। मुझे रिव्यू भी वैसा ही मिला, जिसने स्टडी करके अपने अकॉर्डिंग फोन को लिया, वो सीधे बोला कंटेंट वॉचिंग के लिए 8K 4K पे वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही, कंटेंट वॉचिंग के लिए मुझे स्क्रीन साइज बड़ी मिल रही है, पूरी रात अगर मैं नेट सब बंद कर देता, नेट बंद करके उसने रखा होगा, आपको फोन 2% की बैटरी ड्रेन हो रही पूरी रात के, अगर 9 घंटे भी सोता है या 6 घंटे 7 घंटे भी सो रहा है, 7 घंटे में 2% डाउन, मतलब स्टैंड बाय में 2% चल रही है। परफेक्ट यार। इस बंदे ने लिखा है कि ये बंदा 2 महीने से फोन को यूज कर रहा है, नो इश्यू फाउंड, कैमरा गुड है, और उसने शायद पहला जो फोन यूज किया उसके अकॉर्डिंग बता रहा था, बैटरी गुड है, डिस्प्ले नो कमेंट, इज एक्सट्रीमली गुड, जो मैं हमेशा कहता हूं उससे। ओवरऑल उसने 8/10 दिया है, और मैं इससे खुश हूं कि बंदे ने जब उसको फोन को यूज किया 2 महीने यूज करने के बाद बता रहा है, और उससे पहले भी बंदे ने फोन ही मतलब कि उसके बारे में पढ़ के ही फोन लिया, तो उसको वैसी कोई कंप्लेन नहीं कि इसका बट्टी जैसा फोन हो गया, हैवी वेट फोन हो गया, स्क्रीन साइज बड़ी है, ये सब उसके कॉन में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा जब कोई भी निगेटिव और पॉजिटिव पढ़ते हो ना, तो आपको आइडिया लग जाता है यार ये बेवकूफ बंदा जैसा नहीं लिखी कमेंट कि यार इसकी स्क्रीन साइज बहुत बड़ी है। अरे भाई तुम भाई उसकी स्पेसिफिकेशन देख के लो ना, हद कर रहे हो यार। नोकिया का फोन ले लो, बोल दो उसमें डिस्प्ले नहीं है, इसमें हम लोग डिस्प्ले नहीं है, इसमें स्नेक वाला गेम चलता है, तो ऐसा थोड़ी ना होता है, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना थोड़ा सा, ऐसा थोड़ी ना मतलब बिना सिर पैर की बातें कर दो उठा के। सॉरी अगर आप लोग को बुरा लग रहा हो, लेकिन मैं सच बताऊं मैं S24 प्लस से काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ हूं। 4.5 की रेटिंग 10,000 प्लस यूजर्स ने दिया है, और उधर भी 4.1, और ये अगर 50,000 के नीचे फोन मिलता है इतनी बड़ी डिस्प्ले के साथ, लॉन्ग टर्म चीजों को प्रॉमिस करता हुआ, तो ये फोन अच्छा है। लेकिन हाँ, इसको स्पेसिफिकली गेम के लिए मत लीजिए, और ऐसा नहीं कि गेम इसमें खेल नहीं सकते। नॉर्मल गेमिंग मतलब ये होता है कि आधा घंटा 1 घंटा पबजी का एक गेम खेल लिया, 2 गेम खेल लिया, 2 गेम में दोनों में चिकन डिनर नहीं करने वाले आप, ठीक है। तो 1 गेम खेल लिया, 1.5 गेम खेल लिया, ऐसे करके आधा पौन घंटा खेल लिया, रख दिया फोन, हो गया। अगर वही चीज आप सोच में लग जाओ कि मैं भाई 5-6 गेम इकट्ठा खेलूंगा जब तक इसकी पूरी बैटरी डेड नहीं हो जाएगी, और फिर ये देखो टच करो, अरे भाई ये तो उबलने लगा है फोन, गर्म हो गया है, उसके लिए फोन नहीं बना हुआ। उसके लिए आप पोको लो जाके, जिसके अंदर वेपर कूलिंग चैम्बर अलग से एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, जो गेमिंग सेंट्रिक फोन होता है जिसमें कैमरा क्वालिटी खराब होती है, ऐसे फोन लो जाते हैं। वो स्पेसिफिक बने होते हैं परफॉर्मेंस के लिए, उन्होंने अपने सारे पैसे लगाए होते हैं परफॉर्मेंस के लिए, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए, उसका हीट डेसिपेशन पे ज्यादा वर्क किया होता है। तो प्लीज आप वैसे फोन लीजिए। तो ओवरऑल मैं रिकमेंड यही करूंगा कि अगर आप फोन एक ऑलराउंडर फोन सोच रहे हो 50,000 की रेंज में, जिसमें कैमरा अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, और एंड्रॉइड का फोन सोच रहे हो, इस टाइम पे और भी ऑप्शन हैं। वैसे ये पिछले साल लॉन्च हुआ था, लेकिन हाँ अगर आप सैमसंग का ही लेना चाहते हो तो उस सेंस में मैं बोलूंगा S24 प्लस इज अ वाइज डिसीजन
48K के आसपास ये आपको सेल के दौरान मिल सकता है, और हो सकता है शायद ये आपको 45 या 44 रुपये मिल जाए BBD सेल में। तो आप उस टाइम पे भी ले सकते हो। उस टाइम पे ये फोन बहुत वर्थ इट मनी रहेगा। बस आपको ये फोन एज अ गेमिंग फोन नहीं लेना है, ठीक है। तो दोस्तों आज कितना ही मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज यार सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।